नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो क्लास हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें, समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार राज्य में अभी फिलहाल में विधानसभा का चुनाव होगा, तो बतानी है कि बिहार राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों पर चुनाव हुई। तो आप लोग याद रखेंगे 243। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। बिहार राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आप लोग याद रखेंगे 243 सीटें हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो आप लोग याद रखेंगे लोकसभा में कुल सीटें हैं 40। आप लोग याद रखेंगे बिहार राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आप लोग याद रखेंगे 40। और विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आप लोग याद रखेंगे 243। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? दोस्तों, बताने है कि भारत ने अपना पहला एटॉमिक टेस्ट कब किया था, परमाणु परीक्षण कब किया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1974 ईस्वी में। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत ने दोस्तों अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1974 ईस्वी में, 14 मई को। यह भी आप लोग याद रखेंगे, 14 मई 1974 ईस्वी को दोस्तों भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण में, आप लोग याद रखेंगे राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 14 मई 1974 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पूरा तारीख आप लोग याद रखेंगे 14 मई 1974 को दोस्तों पोखरण में दोस्तों भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवा का वाष्पिक घनत्व कितना होता है? दोस्तों, बताने कि वायु का हवा का वाष्पिक घनत्व कितना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे 14.4। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। हवा का वाष्पिक घनत्व कितना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे 14.4 यानी कि 14.4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बताने है कि मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है, इस बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे लिथियम। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे लिथियम आयन धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बताने है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे सोनार। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। सोनार का प्रयोग दोस्तों जहाज में किया जाता है, पानी के जहाज में पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सोनार का, जिसका दोस्तों पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आप लोग याद रखेंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम होता है। और इसका प्रयोग दोस्तों पानी के जहाज में किया जाता है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। सोनार उस यंत्र का नाम है, SONAR। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल मिर्च का लाल रंग किसके कारण से होता है? दोस्तों, बताने हैं कि लाल मिर्च का जो लाल रंग होता है किसके कारण से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैप्सेंथिन इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लाल मिर्च का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैप्सेंथिन के कारण। और आप सभी को दोस्तों बता दें कि लाल मिर्च का तीखापन दोस्तों कैप्सेसिन के कारण होता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। तीखापन होता है कैप्सेसिन के कारण, और दोस्तों इसका लाल रंग होता है, आप लोग याद रखेंगे कैप्सेंथिन के कारण। तो दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में व्यक्ति आंख के किस भाग को दान करता है?
दोस्तों बताने है कि नेत्रदान में व्यक्ति अपने आंख के किस भाग का दान करता है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नेत्रदान में कोई व्यक्ति अपने पूरी आंख को दान कर देता है, ऐसा नहीं है। तो बताने है कि नेत्रदान में व्यक्ति आंख के किस भाग को दान करता है, तो आप लोग याद रखेंगे कॉर्निया को। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेत्रदान में व्यक्ति अपने आंख के दोस्तों कॉर्निया भाग का दान करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है। दोस्तों बताने कि विटामिन बी 12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है, कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे कोबाल्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो आप लोग याद रखेंगे कोबाल्ट धातु पाई जाती है, उपस्थित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आती है। दोस्तों बताने कि मनुष्य में किस विटामिन की कमी से क्या आती है, नपुंसकता, तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन ई। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। विटामिन ई की कमी के कारण दोस्तों मनुष्य में नपुंसकता आती है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन ई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा तत्व जो है वो पौधों के विकास के लिए क्या है, आवश्यक नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम तत्व। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। सोडियम तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी तीनों पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों पौधों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन ए सोडियम आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सोडियम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है। दोस्तों बताने कि कैंडेला किसका मात्रक है, तो आप लोग याद रखेंगे ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैंडेला किसका मात्रक है, तो आप लोग याद रखेंगे ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों बताने कि पोलियो वैक्सीन की खोज, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा जोनास सॉल्क। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो आप लोग दोस्तों याद रखेंगे जोनास सॉल्क ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों बताने है कि हाइड्रोजन बम इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया था या खोजा गया था, आविष्कार किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे एडवर्ड टेलर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन बम इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे एडवर्ड टेलर, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है। दोस्तों बताने है कि विश्वनाथन आनंद जो दोस्तों भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हुआ करते थे, तो बतानी है कि विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर अब भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो आप लोग याद रखेंगे प्रज्ञानंदा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, प्रज्ञानंदा विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ करके भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, प्रज्ञानंदा। और दोस्तों इसमें नाम आता है गुकेश डी का भी, आप लोग याद रखेंगे गुकेश डी का भी नाम आता है, जो दोस्तों विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ करके भारत का यह भी नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, तो आप लोग याद रखेंगे प्रज्ञानंदा और गुकेश डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। दोस्तों बताने है कि 2024 का फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, तो आप लोग याद रखेंगे 12वीं फेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 2024 के दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड में 12वीं फेल को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का क्या मिला, पुरस्कार मिला। 2024 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में 12वीं फेल को क्या मिला, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला, ऑप्शन बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों बताने है कि ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे सपनों का। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सपनों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर में मापा जाता है। दोस्तों बताने है कि पायरोमीटर में मापा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पायरोमीटर में उच्च तापमान को मापा जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर को मापा जाता है। तो बतानी है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप लोग याद रखेंगे 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान मापा जाता है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। पायरोमीटर से दोस्तों 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को पायरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान पायरोमीटर में मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुरमा के निर्माण में इनमें से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सुरमा क्या है। बतानी है कि सुरमा के निर्माण में इनमें से किस तत्व का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे एंटीमनी, इसका सही उत्तर होगा एंटीमनी। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। एंटीमनी का प्रयोग दोस्तों सुरमा के निर्माण में किया जाता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि सुरमा के साथ साथ वर्तमान समय में अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के निर्माण में तथा अग्निरोधक के रूप में भी किया जाता है। एंटीमनी का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे सुरमा के निर्माण में, और इसके साथ ही साथ वर्तमान समय में अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के निर्माण में तथा अग्निरोधक के रूप में भी किया जाता है एंटीमनी का प्रयोग। और दोस्तों इसका सूचक होता है एस बी। आप लोग याद रखेंगे एंटीमनी का क्या सूचक होता है, तो आप लोग याद रखेंगे एस बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बैटरी में किस प्रकार की धारा पाई जाती है? दोस्तों बताने है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा पाई जाती है। इन्वर्टर बैटरी हो या कोई भी बैटरी हो, तो आप लोग याद रखेंगे डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। बैटरी में किस प्रकार की धारा पाई जाती है? तो डीसी धारा पाई जाती है, यानी कि डायरेक्ट करंट। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि एसी का पूर्ण रूप क्या होता है। करंट में धारा में एसी का मतलब क्या होता है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बैटरी में किस प्रकार की धारा पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे डीसी करंट पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड 2024। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताने कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? बताने है दोस्तों कि ग्रैमी अवार्ड 2024 का ग्रैमी अवार्ड बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो आप लोग याद रखेंगे दिस मोमेंट नामक एल्बम ने। ऑप्शन भी इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। दिस मोमेंट नामक एल्बम ने दोस्तों बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। आप लोग याद रखेंगे ग्रैमी अवार्ड 2024 का, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी दिस मोमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? दोस्तों बतानिए कि सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग हमें दिखता है वो कौन सा भाग होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कोरोना या क्रीट। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? तो आप लोग याद रखेंगे कोरोना या क्रीट भाग हमें दिखाई देता है। ऑप्शन बी कोरोना या क्रीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? दोस्तों बताने है कि जो पैरासीटामोल होता है ये किस प्रकार की औषधि होता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी है दोस्तों, यानी कि दोस्तों फीवर को कम करने के लिए और दोस्तों पेन किलर के रूप में इसको दिया जाता है पैरासीटामोल को। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी। ज्वर का मतलब होता है दोस्तों बुखार, बुखार को उतारने के लिए, और पीड़ाहारी यानी कि दोस्तों दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे किस प्रकार की औषधि है? तो प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी औषधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? दोस्तों बताने कि सॉलिड आयोडीन का कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। आप लोग याद रखेंगे ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो बैंगनी होता है और भूरे से थोड़ा काला होता है। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा बैंगनी भूरे से थोड़ा काला।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है। दोस्तों बतानी है कि जब शुद्ध जल में प्योर वाटर में डिटर्जेंट यानी कि दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर सर्फ को डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग याद रखेंगे घट जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट पाउडर को डाला जाता है तो जल का दोस्तों पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे घट जाता है। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों बताने है कि मनुष्य के बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे केराटिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो आप लोग याद रखेंगे केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। दोस्तों बताने है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है। कह रहा है कि पानी में जो है लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, जहाज नहीं डूबता है। इसका किस सिद्धांत पर यह आधारित है। तो आप लोग याद रखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप लोग याद रखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। और इसे दोस्तों उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल के कारण भी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे उत्प्लावन या उत्क्षेप बल भी कहा जाता है, इसका एक कारण है पानी में लोहे की सुई डूब जाना लेकिन जहाज तैरते रहना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत। ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। दोस्तों बतानी है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या होता है, सिंदूर क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे रासायनिक दृष्टि से सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है तो आप लोग याद रखेंगे मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी कि HgS, यह भी आप लोग याद रखेंगे HgS इसका रासायनिक दोस्तों नाम है क्या, मर्क्यूरिक सल्फाइड, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।